ये इस पे रखे थे, इस पे रखे थे। हाँ इस पे बताइए सर। हाँ इस पे रखे। हाँ इस पे भी रखा गया था, इस पे भी रखा। मैनेजर साहब है का? बताइए, जैसे बताइए। देखे तो हम लोग ऐसे इस पे हाथ रखे थे, इस पे कपकपाहट थी। हाँ तो उसके बाद कुछ देर तक थी, तो हम लोग सोचे कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो फिर इसको चेक किया गया तो यहाँ पे कपकपाहट साफ था। फिर उसके बाद हम लोग गए वहाँ बीच में उसमें बंद था। फिर उसके बाद दरवाज़ा पकड़े तो उसमें कपकपाहट चालू हो गया, हिलना डुलना शुरू हो गया। फिर इधर चेक किया गया तो इधर नहीं था। अब इसके बाद हम लोग ये लिए वो लिए और वो लिए, फिर दरवाज़ा बंद किए, फिर चले गए हम लोग पूजा के लिए। उसके बाद था कि नहीं था ये तो हम नहीं बता सकते। देखा आपने, क्या महसूस किया? हमने देखा वही कि यहाँ से जा कर के देखे तो अंदर हाथ जब गए तो हाथ रख कर के डोनेशन बॉक्स उनके लिए दीवार पर हाथ रखे तो उसमें ऐसे पता चला कि जैसे ऐसे हाथ रखने पर गनगन कपकपाहट जैसी आ रही थी। तो इसलिए हम लोग सोचे कि कोई चीज़ होगा ऐसा, तो इन्होंने सोचा कि अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने कहा पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसे। हमने तो बहुत देर से यहाँ हाथ रख के ऐसे इस पे देख रहे कि कैसा क्यों चल रहा है। फिर दरवाज़ा के लिए गए, दरवाजे पे तो ऐसे ऐसे कंपन बन रही थी। अब उसके बाद हम लोग तो पूजा के समय हो गए, तो हमारे गुरुजी माताजी जो भी सब लोग थे हम लोग आ गए पूजे में। अब इसके बाद कब तक पूजा कंपन चलता रहा ये इसके लिए तो हम नहीं कह सकते। आपने क्या देखा? मेरा शुभ नाम राम नारायण राम है। मैंने वही देखा नहीं, मैंने ये हाथ रखने के बाद ये महसूस किया कि जो हमारे रास्ते पे पावा पत्थर का लगा हुआ उस पर मैंने हाथ रखा। हाथ रखने के बाद ये हमें महसूस हुआ कि पावा में कंपन, बिजली जैसे करंट दौड़े उस तरह से कंपन महसूस हो रहा था। तो हम देखें कि और आगे भी तो नहीं न है। फिर उसके बाद जो है कुछ थोड़ी देर के बाद गए तो फिर उस पर भी कंपन महसूस होने लगा। इसी तरह ये सिलसिला हम देखते रह गए और कंपन हमको मिलता चला गया। लेकिन फिर हमारा पूजे का समय हो गया तो हम लोग मंदिर में सब लोग मिलकर पूजे में चले आए। और ये कंपन कब तक चला ये मैं नहीं बता सकता। किस इलाके में आपको देखने को मिला ये चीज़? ये हमारे विश्व शांति स्तूपा के रोड के सामने जो पत्थर लगा हुआ है उस पर महसूस हमने किया। आपको डर भी लग रहा था? बिल्कुल डर लग रहा था। हमको ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि भूकंप जैसा माहौल न बन जाए। दिल में घबराहट होने लगी। सर अपना परिचय बता दो। रोहतास कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जियो फिजिक्स, बनारस यूनिवर्सिटी बीच। सर सारनाथ में रह के धरती डोल रही है, ये कह लीजिए कि कंपन हो रहा है, क्या है ये जो कंपन है अगर देखा जाए तो केवल 50 मीटर या 70 मीटर के एरिया में ही कन्फाइंड है। तो इतने कम एरिया में भूकंप तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर भूकंप होगा उसके कुछ कारण होंगे, लोअर टेक्टोनिक एक्टिविटी होगी, तो वो चीज़ें तो यहाँ पे पॉसिबल है नहीं है। लोकल एरिया में जो भी हो सकता है उसके मेनली जो बेसिक कारण हो सकते हैं वो 3 हो सकते हैं। या तो वहाँ पे कोई गैस हो, जैसे कि आपके आगरा सिटी में है या बिहार में भी गंगा बेसिन में आपको ONGC ने 3D सर्वे, सेस्मिक सर्वे किए हैं,
ठीक है, तो इस बेसिस में जो है बेसिकली ये कारण हो सकता है। ये दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ पर जो वाटर जो है पानी जो है हमारा वो एक्वीफर में होता है, और जैसे जैसे हम पानी निकालते हैं तो उसमें एक्वीफर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो जैसे जैसे कम होगा तो उसके कारण क्या होगा, वो कोलैप्स हो जाएगी उसकी मैट्रिक्स, और जैसे सडन कोलैप्स होगा तो उससे भी जो है भूकंप के झटके लोकल एरिया में मिल जाते हैं। ये भी वेल रिपोर्टेड है। कई स्टेट्स हैं जैसे ताइवान में भी इस टाइप का जो है कारण जो है मिले हमें, जो लोकल कंपन हुआ है। या फिर गैस रिसाव का तो मैंने कारण बता ही दिया। तीसरा क्या है कि कोई एंशिएंट हिस्ट्री रही हो यहाँ पे, कि यहाँ पर डिपोजिशन साइट हो, वेस्ट जो कार्बनिक जो वेस्ट है उसको डिपॉजिट किया होगा और विद टाइम जो है वो मीथेन में कन्वर्ट हो गया हो, और उसके बाद उसने प्रेशर एक्सर्ट किया और उससे भी लोकल एरिया में जो है कंपन हो सकता है। तो मेनली ये 3 कारण हो सकते हैं जो संभावनाएं लगती हैं, इसके अलावा भूकंप तो हो ही नहीं सकता। क्या कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है इन झटकों से? नहीं, इस तरह से जो सबसे बड़ा नुकसान अभी न्यूयॉर्क में या लूका सिटी में बेसिकली लूका माउंटेन्स के आसपास जो है ऑब्जर्व किया गया था, 5.1 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था इसके कारण। लेकिन यहाँ इतना बड़ा भूकंप आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो यहाँ पर कोई ऐसी डैमेज की स्थिति बनती नहीं।